हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के इफ और एल्स। तो इफ एल्स हम लोग प्रोग्रामिंग में तब यूज़ करते हैं जब हमको कुछ चीज़ें कंडीशनली एग्जीक्यूट करना है और कुछ चीज़ें कंडीशनली एग्जीक्यूट नहीं करना है। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग करते करते सीखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग डायरेक्ट ब्राउज़र पे और यहाँ पे टाइप करते हैं जावास्क्रिप्ट इफ एल्स। यहाँ पे आएंगे W3 स्कूल्स पे, यहाँ का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। इसका ये मतलब है कि अगर प्रोग्राम में हमको कुछ कंडीशंस ऐड करना है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है और कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो हम लोग ये इफ एल्स से करते हैं। इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेंगे। ये है इफ का सिंटैक्स और ये है इफ एल्स का सिंटैक्स। ठीक है, पहले इफ है और उसके बाद में एल्स है। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और ये हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखता है। हम लोग एक अपना एग्जाम्पल बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली VS कोड पे। यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे नया फाइल, नाम देंगे ifelse.js। डोंट फॉरगेट द एक्सटेंशन। टर्मिनल को क्लियर कर लेंगे और अभी हम लोग लिखेंगे लेट्स से var variable1 इक्वल टू लेट्स से 5 और इसको करेंगे कॉपी और करेंगे यहाँ पे variable2 और लेट्स से इसको मैं करूँगा 7। अभी लेट्स से मैं मेरा यूज़ केस या फिर मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग ये बनाते हैं कि अगर variable1 छोटा है variable2 से तो हम लोग प्रिंट करेंगे variable1। ठीक है, अगर variable2 छोटा है variable1 से तो हम लोग प्रिंट करेंगे variable2। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि अगर variable1 की वैल्यू variable2 के वैल्यू से छोटी होती है तो हम लोग कंसोल लॉग करेंगे variable1 इज लेस देन variable2। और अगर variable2 की वैल्यू variable1 से लेस होती है तो हम लोग लिखेंगे कंसोल लॉग करेंगे variable2 इज लेस देन variable1। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंडीशन ये ऐड करता हूँ। ठीक है, एक बार आप फिर से ध्यान दो। नोटिस करो मैं प्रोग्राम कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इफ लिखता हूँ और मैं ब्रैकेट्स कैसे देता हूँ। सबसे पहले मैंने इफ लिख दिया, उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज दोनों एक साथ कर लिए। वाई? क्योंकि इससे मेरे ब्रैकेट्स मिस नहीं होंगे। फिलहाल तो ये काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है तो ये डिबग करने में इजी रहता है। बट अगर लेट्स से कोई बड़ा प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल इफ एल्स है, बहुत सारे ब्रैकेट्स है, तो वो केस में ये वाली स्ट्रेटजी थोड़ी हेल्पफुल हो जाती है ब्रैकेट मिस ना होने की। अभी राउंड ब्रैकेट हो गया, अभी मैं कर्ली ब्रैकेट भी ओपन और क्लोज कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर जाके एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं डालूंगा कंडीशन। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कंडीशन कैसे लिखते हैं, वो हम लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम्स में देखा है। आप वो प्रोग्राम्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल। यहाँ पे फिर से एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं टैब दे रहा हूँ इफ के अंदर का कोड लिखने के लिए, जिसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ और फिर लिख रहा हूँ console.log brackets and simple text variable1 is less than variable2। all right, variable1 is less than variable2। सेव। और यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट करेंगे नोड
if else डॉट js। हमारा आउटपुट हमको मिल गया है वेरिएबल 1 इज लेस देन वेरिएबल 2। अभी अगर मैं इसका वैल्यू लेस कर लेता हूं तो क्या होगा? आउटपुट क्या आया? कुछ भी नहीं। वाई? क्योंकि हमारा ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुआ है, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इसीलिए जो लाइन नंबर 5 है वो स्किप हो गया। ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इफ का कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ, इफ का जो ब्लॉक था अंदर का जिसमें अंदर कोड लिखा है, जो ये लाइन नंबर 5 है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, इसको अगर मैं अभी चेंज करता हूँ, लेट्स से कंडीशन मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैंने ग्रेटर लिख दिया। अभी लेस देन ग्रेटर देन भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। ठीक है, अभी फिर से सेव कर लिया मैंने और अभी एग्जीक्यूट करूँगा तो हमको आउटपुट मिला, बट एक्चुअली ये गलत आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे हमको लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा। वाई? वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। वेरिएबल 1 क्या है? 5। वेरिएबल 2 क्या है? 3। दैट्स वाई। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। अभी एल्स क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। एल्स का सिंटैक्स भी हम लोगों ने देखा था, एल्स कर्ली ब्रैकेट, और अभी मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा वेरिएबल 2 और यहाँ पे इसको मैं करूँगा वेरिएबल 1। ठीक है, अभी अगर वेरिएबल 1 ग्रेटर देन वेरिएबल 2 है तो मेरा लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा, और अगर लाइन नंबर 4 का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गया, ये वेरिएबल 1 ग्रेटर देन वेरिएबल 2 अगर ये फॉल्स हो गया तो ये वाला लाइन नंबर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर ये नहीं होगा तो एल्स वाले पार्ट में जो लाइन नंबर है, लाइन नंबर 7, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, इफ और एल्स में दोनों में से हमेशा एक ही एग्जीक्यूट होगा एट अ टाइम। इफ और एल्स दोनों एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हमेशा इफ और एल्स में से एक ही एग्जीक्यूट होगा। अभी इसको सेव करके रन करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया था, इसीलिए हमको पुराना वाला ही आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अभी लेट्स से इसका वैल्यू चेंज करते हैं, लेट्स से इसको 7 कर देते हैं और करेंगे सेव हो गया, और अभी करेंगे फिर से एग्जीक्यूट। अभी आउटपुट क्या है? अभी वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1। ठीक है, वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1, ये हमारा लाइन नंबर 7 है जो कि एल्स वाले ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, अभी एल्स वाला ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि इफ का जो कंडीशन था वो फॉल्स हो गया। इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ और इंस्टेड एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। आई होप आपको इफ और एल्स समझ में आ गया है। यह काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था। हम लोग धीरे धीरे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, जिसमें इफ एल्स की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। राइट नाउ वी आर जस्ट डूइंग द बेसिक्स, सो दिस इज लाइक अ फेयरली simple example to understand if and else. I hope you enjoyed the video. See you in the next one.